नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा कि जहां सत्ता से हो सीधे और तीखे सवाल। तो हम लाए हैं तक 360। देखिए गली से ग्लोब तक। पटना में कुछ दिन पहले जिस तरीके से नीट की छात्रा का मर्डर हुआ, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट में इस बात को लिखा गया, एकदम साफ साफ लिखा गया है कि मृतका के साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट की भी कोशिश जो है वो की गई है। हम इस वक्त उसके गांव में मौजूद हैं, जहानाबाद के एक गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ परिजन हैं, उनके चाचा हैं। आप पीड़िता के चाचा? हाँ, हम सब लोग चाचे और पापा है पीड़िता के, सब परिवार ही हैं। लेकिन जो हुआ है आज का, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दैनिक भास्कर में पढ़े हैं, जो मीडिया में मतलब प्रकाशित हुआ है, वो पढ़ के मतलब जो तड़प, जो बेचैनी है, वो मतलब सहन से ऊपर है। प्रकाष्ठा है जिसे बचाया जा रहा है, हत्यारा को बचाया गया। हम लोग पर लाठी चला गया न्याय मांगने के लिए, गिरफ्तारी नहीं हुआ किसी का नहीं। एसपी महोदय कहाँ है? जो मोछ रख ले थे एसएसपी पटना, वो मोछ नहीं है, घास है, घास। उनको कहिए कि उसको कवर दे। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले क्लीन चिट दे रहे हैं। अपन एएसपी जो बिका हुआ है अभिनव कुमार, उसके रिपोर्ट के आधार पे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सुसाइड कर ली है, नींद की दवा खा करके बेचैनी में नोच ली है। उनकी बेटी नहीं है, सरकार के द्वारा संरक्षित गुंडा, उसी का प्रशासन सबका किया धरा था। सरकार का जो कुत्ता दमाद लोग है, उसको बचाने के लिए सब किया गया। बताइए, वो लड़की जो यहाँ से गई थी 5 तारीख के शाम में, वहाँ पहुँची है, खाना पीना खाई है, सोई है। दूसरा दिन शाम में थर्ड पार्टी के द्वारा फोन आता है, हॉस्टल संचालक के द्वारा भी नहीं, कि आपके साथ क्या हुआ। तीसरा आदमी इधर उधर से पता चलता है कि यहाँ की बेटी जो हमारे बच्ची है, भतीजी है, उसके साथ तबीयत खराब हो गया। उसके बाद प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर, एसपी, वहाँ के जो थाना एसएचओ प्रभारी हैं, रोशनी वर्मा वगैरह जो भी है, बचाने का कोशिश किए। अगर हम लोग नहीं अड़ते, लोग मिलजुल करके अगर टीम गठन नहीं करवाते पोस्टमार्टम का, तो कुछ नहीं होता। और सुन लीजिए, उसका गुरगा हॉस्पिटल, हमको तो अब नहीं याद आ रहा है, उसका गुरगा हॉस्पिटल से ले गए पोस्टमार्टम हाउस तक था। सब भीड़ में, भीड़ है ना, उसमें उसका आदमी घुसा हुआ था। अब हम याद कर रहे हैं कौन आदमी आगे कब बतियाया था, फिर कभी नहीं मिला। चाह नहीं रहा था कि पोस्टमार्टम हो। ले गए गार्ड वहाँ का, जी जो गार्ड था, वो लोग हम लोग पे धक्का धुक्की किया, हमारा पीटी कट जाके 10 मिनट में लाश जला अंदर भेज दीजिए। आप बताइए, बोर्ड का जब गठन हुआ है, सिस्टम से नहीं चलेंगे, पेपर मिलेगा, उसमें कितना डॉक्टर है, का है, सब देखेंगे तब ना। चाह के 10 मिनट में करवा दे। 2 घंटा 20 मिनट तक पोस्टमार्टम चला। वहाँ के डॉक्टर हम एक न्यूज में देखे हैं, और सच्चाई भी है, वहाँ के जो पोस्टमार्टम कर रहे थे डॉक्टर, उनको फोन भी आया, जो भी आया बाहर से दवा आया कि रिपोर्ट गलत दीजिए, जो सच है उसको छुपा दीजिए। किन लोगों पर आप लोगों को शक है? शक है, और हॉस्टल संचालक और जो वो बिल्डिंग का मालिक है मनीष रंजन। अब आप बता देते हैं, बताइए कि हम लोग से कुछ छुपा नहीं हुआ है, प्रशासन से छुपल है। बता देते हैं, वो हॉस्टल संचालक श्रवण अग्रवाल, उसका सौतेला बेटा या भाई आशु अग्रवाल, और उसकी पत्नी नीलम अग्रवाल, बहुत बड़ा सेक्स रैकेट संचालक है उसकी पत्नी, जो संचालिका है। और जो आप मनीष रंजन जो गिरफ्तारी हुआ है, वो हॉस्टल संचालक नहीं है। जान लीजिए, पुलिस क्या करेगी कि पब्लिक को शांत करने के लिए, वो जो बिल्डिंग है उसका ऑनर है, शंभू हॉस्टल इसमें चलता है, उसका वो ऑनर है। उसमें मनीष रंजन और जो आपका ये है शंभू अग्रवाल का जो बेटा हुआ श्रवण अग्रवाल, वो सबका सिंडिकेट है, सब मिला जुला है। इसकी तार उन लोग का पैठ, अब जानिए रहे हैं कि सरकार किसका है, सरकार किसका हो समझिए रहे हैं, बताइए रहे हैं। तो सरकार का लोग उसमें बिटल है, और उसका जो सिंडिकेट है। से उन लोगों ने, आप लोगों की कोई बातचीत हुई? बात करने दीजिए। हॉस्पिटल में जाइए तो वो लोग मार के भगा दे रहा है, हॉस्टल में जाइए तो हॉस्टल में मार रहा है, थाना में जाइए तो लाठी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा बड़ा नाम का खुलासा होगा अगर ईमानदारी पूर्वक जांच हो तब, नहीं तो जांच को भटकाने के लिए तरह तरह का आरोप लगा करके इसको खत्म कर दिया जाएगा। हम किससे न्याय मांगे? जो हत्यारा है उससे न्याय मांगे। इसी तरह का कोई प्रलोभन भी आप लोगों को? हम 15-20 लाख रुपया, किसने? और हॉस्टल के वार्डन नीतू ठाकुर कि पैसा लेके सब रफा रफा कर दीजिए। हॉस्पिटल में, और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लड़की के पिताजी को 6 तारीख को। और एक चीज जान लीजिए, जब क्या बोला? बोला कि काला केस कर रहे हैं, पैसा वैसा कुछ ले लीजिए, सब खत्म कर दिए। 15 लाख 20 लाख रुपया। बताइए आप, हम लोग को पता है कि थाना में पैसा दिया है, पुलिस को नहीं पता है। बिका हुआ जो मतलब सिस्टम है, उसका प्रतिनिधि
आप कदम साफ करें, कोई डर भय न है। हम लोग न्याय लेना जानते हैं सर। न्याय किससे मांगे? जो हत्यारा है, जो कातिल, वो न्याय देगा? बताइए तो। एसएसपी महोदय, जो गृह मंत्री आज ना आप कह रहे हैं हमारे समाज के नेता, सत्ता पक्ष के नेता घटनास्थल से पोस्टमार्टम हाउस से बैठल थे, कोई चूड़ा नहीं खा रहा है, कोई फोटो खिंचा रहा है, पूछने तक कोई नहीं आया। लाठी चल रहा है, डंडा चल रहा है। लेकिन हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले। हमको कोई भरोसा हम लोग को नहीं है न्याय का मिलेगा। न्याय को दबाना चाह रहा है और टोटल एविडेंस हम लोग के पास है। अब बताइए, वीडियोग्राफी हुआ, जो प्राइवेट वीडियोग्राफी हम लोग करवाए, वो वीडियोग्राफर को उठा लेगी पुलिस? बताइए तो। उसका गुर्गा हर जगह था। हमको अब नहीं याद आ रहा है कि मैदानता में वो आदमी हम लोग बतिया रहे थे, वो पर्ची तगा करके सटल रहता था। ध्यान दिए, आज जो रिपोर्ट आया है दैनिक भास्कर है, खोलिएगा सर, पढ़ नहीं पाइएगा। हम 2 लाइन पढ़ करके हम मतलब उसके बाद हम गैस चल दिए। 2 लाइन पढ़े ना सर, क्या करें हम लोग, क्या करें? माता पिता की क्या स्थिति है? बहुत खराब। वो इतना जेन्युइन आदमी है। लड़की के पिताजी वो हाई स्कूल के मतलब लिपिक हैं और बहुत धार्मिक आदमी। उतना बढ़िया आदमी आपको खोजने पर नहीं मिलेगा। आपकी भतीजी से आपकी कब बातचीत हुई थी? क्या कह के गई थी आपसे जब गई थी? हमसे तो भेंट नहीं हो पाया था सर। घर में लोग से बातचीत हुआ था। 5 तारीख को खुशी खुशी गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे खाना पीना खाई है, माता जी बात किए हैं, बताई है। कैसी स्वभाव की थी? बहुत शांत, बहुत शालीन। आपको 1 लाख में 1 पीस साथ मिलेगा सर। वो गलत रहती तो मरती, कहानी समझ रहे हैं आप? गलत रहती तो मरती, उसके साथ हो जाती। हॉस्टल उस दिन खाली था, हम लोग सब पता कर लिए। जब पब्लिक पता कर सकती है तो प्रशासन क्या है जी? उस दिन लोग आइए रहा था, 4-5 गो रूम में लोग था। बताइए, मैंने 28 रूम में 4-5 गो छात्रा आई थी। और उसके साथ जो मनीष रंजन किया, हम लोग लोकल वहाँ पे जो है पटना सर, पटना पतियावा में कोई बहुत बड़ा दूरी नहीं है, वहाँ पे लोकल सब लोग है। क्या सच्चाई है सब लोग जान रहा है। उसके साथ ज्यादती इतना हुआ है ना सर, सिर्फ हम लोग गुनाहगार को सौंप दे सरकार। उस चौराहा पे तालिबानी सजा देंगे। और न्याय मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले, किसी पे भरोसा नहीं। बिका हुआ सरकार, बिका हुआ सिस्टम का न्याय दिलाएगा? बताइए आप। है तो देखिए, इस वही वक्त हम वही कातिल है, वही जो है मृतका के घर पे मौजूद हैं गांव में, और यहाँ पर पूरे गांव में शोक का माहौल है। आंदोलन हुआ सर, गांव में सारे गांव के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और देखिए कि किस तरीके से परिवार में गम का माहौल है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। चाचा हमारे साथ थे, और चाचा किस तरीके से पूरी आप बीती बता रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई उनकी भतीजी के साथ, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और इन्होंने कहा कि जब हम उस रिपोर्ट को पढ़ें, उस रिपोर्ट को हम 2 लाइन के आगे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उसमें जिस तरीके से लिखा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके से सामने है, उसमें ये बात साफ साफ पता चलता है कि मेरी भतीजी के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, जहानाबाद।